नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। राहुल गांधी का आज अमेरिका में दूसरा दिन था। राहुल गांधी जब पहले दिन कैलिफोर्निया पहुंचते हैं तो राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत होता है, लगता है किसी मंत्रिमंडल में जो है किसी बड़े मंत्री का स्वागत किया जाता है। राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत होता है और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर कैलिफोर्निया में जो है दीवानगी देखने को मिलती है, उससे कई सारी बातें 2024 के लिए स्पष्ट हो रही है और कुछ बातें क्लियर भी हो रही है। जैसे कल राहुल गांधी कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी मूल के लोग या ऐसे लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए वो तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं और राहुल गांधी का बहुत गर्म जोशी के साथ जो है इस्तकबाल किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी जो है संवाद करते हैं। राहुल गांधी जो है हिंदुस्तानी मूल के अमेरिकियों से जो है बातचीत करते हैं, उनके साथ जो है वार्तालाप होता है, आइडियाज शेयर किए जाते हैं और आइडियाज एक्सचेंज किए जाते हैं। पहले दिन राहुल गांधी बहुत ज्यादा चर्चे में रहे क्योंकि राहुल गांधी ने 3 बड़े महत्वपूर्ण चीज कहे। पहला चीज ये था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान से बात करने लगेंगे कि ये दुनिया कैसे वर्क कर रही है, कैसे बता रही है, और वो भगवान को उल्टा बताने लगेंगे कि किस तरह से ये दुनिया काम कर रही है और शायद भगवान भी कंफ्यूज हो जाए कि उन्होंने क्या कुछ बना दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो बात कही, राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे पहले गुरु नानक जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी जिसमें जो है वो मक्का गए थे और थाईलैंड गए थे, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा कुछ भाजपाइयों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि हकीकत जानेंगे तो ये तमाम चीजें जो है कई सारी पुस्तक में आई है कि गुरु नानक जी मक्का गए और वहां पर भी जो है वो कई सारे लोगों से उन्होंने बातचीत की, वार्तालाप की। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी के जो है एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो सही है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है और देश के अलग हिस्सों में अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो कुछ हो रहा है वो जो है एक बड़ा विषय है। तो ये तमाम चीजों पर बात होती रही और राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि भगवान के साथ अगर मोदी जी बैठ जाएंगे तो वो भगवान को ही एक्सप्लेन करने लगेंगे कि ये दुनिया कैसे चल रही है और दुनिया किस तरह से काम कर रही है, जिसके ऊपर भाजपा ने लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमला कर दिया। राहुल गांधी से कई सारे सवाल पूछ लिया और राहुल गांधी से ये कुछ पूछे। कई सारे मंत्रियों ने कहा कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो देश की बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं, जिस पर जो है अनुराग ठाकुर ने भी जो है राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल करती है, जब इस्तेमाल में रहती है जब उसको छोड़ देती है। फिर उसके बाद जो है अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का ये जो है ये चरित्र हो गया है कि वो जब भी बाहर जाते हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। आगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि आखिरकार राहुल गांधी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं, क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही एक काम रह गया। जब जब राहुल बाहर गए उन्होंने देश पर सवाल खड़े किए। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहला दिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो देश में जो है देश के ऊपर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया, लोगों के साथ बातचीत की, लोगों के साथ आइडिया शेयर किया। और जैसे ये पहले दिन का जो उनका हिंदुस्तानियों के साथ अमेरिका में कैलिफोर्निया में बातचीत हुई तो उनके बाद जो है सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई, लोग सेल्फी लेने में जुट गए और लगातार कुछ लोग जो है राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आज राहुल गांधी जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, जो दुनिया की एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है। वहां जाते हैं राहुल गांधी, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तो एक बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का एक लीडर जो अपोजिशन में एक सबसे बड़ा लीडर था और फिलहाल जो है लोकसभा के सदन से बाहर है क्योंकि मानहानि के एक केस में उनको 2 साल की सजा दी गई। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी स्टैनफोर्ड पहुंचते हैं तो उनके साथ जो है सेल्फी लेने वालों का तांता लगा रहता है, होड़ लग जाती है। और स्टैनफोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं वो तमाम लोग राहुल गांधी के भाषण से बड़े प्रभावित नजर आते हैं और राहुल गांधी वहां पर भाषण देते हैं जिस तरह
से मानहानि का केस हुआ। शायद मैं सबसे पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसको मानहानि के केस में इतना लंबा सजा दिया गया। आगे भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बात की। आपको ये बता दें कि मार्च के महीने में भी राहुल गांधी यूके के दौरे पर थे और उस बीच भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ जो है परेशानी ये है कि जब राहुल गांधी बाहर जाते तो उनको ऊपर कीचड़ उछालने लगते। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जाने वाले और उससे पहले राहुल गांधी का दौरा 2024 के लिए कुछ नए संकेत दे रहा। अब देखना यह है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। और राजस्थान से जिस तरह से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ होकर जो है आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो इतना तो स्पष्ट है कि शायद राजस्थान में जो कुछ भी पिछले महीने से चल रहा है वो नहीं हो रहा है। और शायद जो है कांग्रेस की सरकार लोगों के साथ खड़ी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से राहत कैंप चलाया जा रहा है, फिर उसके बाद 500 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहा है। कई जगहों पर जो है ये खबरें आई है कि अशोक गहलोत कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस जहां पर पहले मौजूद नहीं था वहां पर वो बनवाने की बात कर रहे हैं। तो इतना तो स्पष्ट है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से शायद 2024 से पहले राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए कुछ अच्छे संकेत आ सकते हैं, वहां से कुछ खुशखबरी आ सकती है। आप देखते हैं कि राहुल गांधी आज स्टैनफोर्ड में थे, इसके आगे कहां जाते हैं और किससे क्या कुछ बात करते हैं और किस तरह से 6 दिन का उनका शेड्यूल चलता है और क्या कुछ बदलाव होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।